स्टूडेंट्स, हम देखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। हम प्लास्टिक से डिफरेंट हमने क्लासिफिकेशन की है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं हमारे पास और थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ऐसे प्लास्टिक्स होती हैं जो एक दफ़ा जब हमने इनको बना लिया, ठीक है ना, यानी कि हमने इनको मोल्ड करके, ठीक है, ये जब मोल्डन फॉर्म में थे, बने थे, ठीक है ना, तो मोल्डन फॉर्म में मोल्ड करके इनको जो है वो एक शेप में बना लिया, ठीक है, एक शेप में ये आ गए हमारे पास, ठीक है, एक प्रॉपर इनकी एक शेप आ गई है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसके बाद अगर इसकी हम मेल्ट करके इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करके अगर इसकी शेप चेंज करना चाहूँ मैं, तो वो मैं नहीं कर सकती, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि उसके बजाय अगर मैं यहाँ पर इसको हीट प्रोवाइड करूँ, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे इसको दे रही हूँ हीट, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने इसको हाई टेम्परेचर दिया या हीट दिया, यहाँ पे हाई टेम्परेचर लिख देते हैं, हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर देने पे होना तो ये चाहिए था ना कि ये जो है वो मेल्ट कर जाए, ठीक है, लेकिन ये मेल्ट करने के बजाय क्या करेगा, ये जो है वो मेल्ट होने के बजाय डिकम्पोज कर जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसके लिए हम जो है वो एक देख लेते हैं कंसेप्ट, अगर देख लें कि किस तरह से होता है। कि जिस तरह से मेरे पास ये प्लास्टिक थी, ठीक है, इस प्लास्टिक को मैंने क्या किया, जब हीट किया तो उसकी वजह से उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो प्लास्टिक है ये डैमेज होना शुरू हो गई, ठीक है ना, कि इस तरह से डैमेज हो गई कि ये और सख्त हो गई, ठीक है, डिकम्पोज करने पे आ गई, ये जो है वो और सख्त हो गई है, हार्ड हो गई है, ठीक है ना। यानी कि हम लिख देते हैं कि फाइनली इससे क्या हुआ, इसके नतीजे में हाई टेम्परेचर देने के नतीजे में यहाँ पे जो मेरे पास प्लास्टिक थी वो हार्ड हो गई है, ठीक है। और अगर इसको मैं मजीद हाई टेम्परेचर देती हूँ, ठीक है ना, यहाँ से हम इसको जो है वो कॉपी कर लेते हैं कि मजीद इसको हाई टेम्परेचर दे रही हूँ, यहाँ पर मैं इसको दे रही हूँ मजीद हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में जो है ये प्लास्टिक वो डिकम्पोज कर जाएगी, ठीक है, टूट जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, डिकम्पोज कर जाएगी। जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक मेरे पास मौजूद थी, अच्छी वाली प्लास्टिक थी, उसको हमने क्या किया, जब हीट किया तो वो इस कंडीशन में आ गई कि वो डैमेज सी हो गई, हार्ड हो गई, इतनी हार्ड हो गई कि अगर उसको हल्का सा स्ट्राइक भी करेंगे तो वो टूट जाएगी, डिकम्पोज भी इवन हो जाएगी, ठीक है, ब्रेक कर जाएगी, डिकम्पोज कर जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में हम देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल्स, या इससे पहले हम चले स्ट्रक्चर देखते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में एक्चुअली होता क्या है कि जो ये मोनोमर्स होते हैं ना वो बहुत ही इस एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज के साथ जो है वो लिंक्ड होते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैं बताती हूँ कि ये जो है ना वो एक हम जो बॉल शो कर रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये जो है वो मोनोमर है, ठीक है, ये मोनोमर है। तो एक मोनोमर जो आप देखें स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस के साथ जो है वो ज्वाइन हुए हुए हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस ही हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि जब हम इनको मेल्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये जो है वो मेल्ट नहीं होते, बल्कि क्या होता है कि ये हाई टेम्परेचर पे जाके डिकम्पोज कर जाते हैं, टूट जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, लेकिन ये जो है वो मेल्ट होके दोबारा इसी फॉर्म में कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आ गए, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स अगर हम देख लें तो हमारे पास आते हैं बेकलाइट, ठीक है। बेकलाइट जो है वो जिसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि बेकलाइट जो है वो एक पॉलीमर होता है हमारे पास, या एक प्लास्टिक होता है, और इसके हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। जिस तरह के से ये बैंगल्स आ गए, ठीक है। अब ये बैंगल्स या ये ब्रेसलेट्स हैं, ये जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेकलाइट के बने हुए हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये बेकलाइट है, ठीक है, बेकलाइट। अब ये बेकलाइट के बने हुए हैं, और बेकलाइट के हम देख रहे हैं बैंगल्स हैं, अगर इनको हम हीट करेंगे ना तो ये मेल्ट होके मोल्डन फॉर्म में नहीं आ जाएंगी, कि मेल्ट हो जाएंगी और उसके बाद फिर हम इसको जो है दोबारा से इसी फॉर्म में जो है वो वापस ले आए या किसी और शेप में ले आए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह ये उल्टा जो है वो ये डिकम्पोज कर जाएंगे, ठीक है ना, अपने सही हालत में नहीं बचेंगी, जल जाएंगी, डिकम्पोज कर जाएंगी, बर्न हो जाएंगी, ठीक है, टूट जाएंगी, सख्त होकर टूट जाएंगी, लेकिन ये जो है वो मेल्ट नहीं होंगे, ठीक है ना, मेल्ट होकर दोबारा इनको किसी शेप में हम नहीं ला सकते, ठीक है। इसी तरह हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एपॉक्सी रेजिन्स होते हैं। रेजिन्स क्या होते हैं, जो चिपचिपा सा हमारे पास मैटर आ जाता है उसको हम जो है वो रेजिन्स कहते हैं। इसकी ग्लूज भी बनती हैं, जिस तरह से ये हमारे पास गोंद आ गई, ठीक है, ग्लू आ गई, तो ये क्या है, ये जो है हमारे पास जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। यानी कि इन प्लास्टिक्स के हम देखते हैं कि अगर मैं इस ग्लू को हीट करूंगी तो ये ग्लू जो है वो डैमेज हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बल्कि डिकम्पोज हो जाएगी, ठीक है ना, ये जो है वो डिकम्पोज हो जाएगी, रादर देन ये जो है वो हम देखते हैं कि ये मेल्ट होके दोबारा से इस फॉर्म में दोबारा आ जाए, ये ग्लू नहीं रहेगी फिर, ठीक है ना, ये जल जाएगी, हाई टेम्परेचर पे जाके ये हीट करके जल जाएगी, सख्त हो जाएगी। इवन हम देखते हैं कि ये भी नोटिस करते हैं कि ये डिकम्पोज होगी, यानी डिकम्पोज का मतलब ये है ना कि जो ओरिजिनल कंपोनेंट है उससे ब्रेक करके कोई और कंपोनेंट बना ले, ठीक है ना, या डिफरेंट अपने कंपोनेंट्स में जो है वो ब्रेक कर जाए। तो हम देखते हैं कि अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर जाएगी, या फिर हम देखते हैं इसको हीट करने पे क्या होगा, ये जो है वो हार्ड हो जाएगी, और हार्ड होने के बाद हम देखते हैं कि हल्का सा स्ट्राइक करो ये टूटने वाली इसकी हालत हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि एक जो है वो स्टेबल उसमें हालत में नहीं रहेगी।
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की हम अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी जो है वो गुड एलोंगेशन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हम यहाँ पे ये पे लिख देते हैं गुड इलोंगेशन प्रॉपर्टी, यानी कि जब तक ये रहेंगी तब तक ये जो है वो अच्छे इलोंगेट होने की प्रॉपर्टी इनकी अच्छी होती है, ठीक है। गुड इलोंगेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है कि इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो इतनी आसानी से जो है ये फोर्स लगाने पे ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कह लेते हैं, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। जिस तरह से गोंद है हम देख रहे हैं कि कितनी ये इसको कितनी चिपचिपी सी एक चीज होती है, ठीक है ना। एपॉक्सी रेजिन हम इसको लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एपॉक्सी रेजिन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है वो अब ये जो है वो हम देख रहे हैं कि कोई हार्ड सी मटेरियल नहीं है बल्कि बहुत फ्लेक्सिबल सी चीज है, ठीक है ना। तो गुड इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है। हम कहते हैं कि गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो उसकी गुड है, ठीक है ना, अच्छी है। और इसके अलावा हम इसके बारे में और चीजें अगर देखें और मालूमात देखें तो हम कह रहे हैं कि ये जो है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। हमने कहा ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, तो हम ये भी लिख देते हैं कि ये जो है वो हमारे पास फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होती है। यानी कि और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो है वो ड्यूरेबल होते हैं। अगर हम थर्मोप्लास्टिक से इनका कंपैरिजन करें थर्मोप्लास्टिक से, तो ये जो हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो है वो ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल किस वजह से, क्योंकि हमने देखा है कि इनके मोनोमर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग लिंकेज बना हुआ है, ठीक है। इसको हम जो है वो लेबल कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लेबल कर देते हैं इसको कि ये क्या है, ये जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिंकेज आ गया, ठीक है। ये आ गया स्ट्रॉन्ग लिंकेज। एक स्ट्रॉन्ग और हार्ड लिंकेज बना होता है जिसकी वजह से जो इतना मजबूत होता है कि जब इसको अगर हीट करते जाएंगे, मैं इसको अगर हीट कर रही हूँ, ठीक है ना, यहीं से अगर हम इसको कॉपी कर लें हीट को, चले हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं कि इसको हीट कर रहे हैं, मैं इसको हीट कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो हीट करने पे क्या होगा कि ये इतना आसानी से टूटेगा नहीं, यानी कि ये नहीं होगा कि ये मेल्ट करना शुरू कर देगा। ये लिंकेजेस इस तरह से नहीं होगा कि सॉफ्ट लिंकेजेस नहीं है कि दोबारा से अगर हम चाहें तो बना लेंगे लिंकेजेस, बल्कि क्या होता है एक दफा टूट गए तो टूट गए, ठीक है ना, फिर ये इस शेप में दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, जिनको हमने देखा कि जब एक दफा हम इनको बना के, ठीक है ना, इनकी फॉर्मेशन के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम इनको किसी एक शेप में ले आते हैं, तो हम इनको अगर हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो उसके बाद हम इनको किसी मेल्ट करके किसी और शेप में दोबारा नहीं ला सकते, बल्कि ये हार्ड हो जाते हैं और डिकम्पोज कर जाते हैं।